कि मतलब कैसे चर्च का मध्यकाल यानी मेडिवल यूरोप के इतिहास में, मेडिवल जो पीरियड था उसमें चर्च कैसे अपना सब जगह दबदबा बनाए रख रखा था, चाहे वो राजा हो चाहे वो प्रजा हो, यानी कि कोई भी नहीं था। और चर्च एक तरह से करप्शन का सेंटर था। अगर मैं मोटे तौर पे अगर साफ बात करूं तो करप्शन का सेंटर मान लो आप, जहाँ करप्शन होता है ज्यादा। और सबसे बड़ी बात ये वाली है कि दिक्कत वाली बात यह है कि चर्च के हाथ में खुद के हाथ में ऐसे राइट्स थे, जैसे मैंने बताया था, एक तो एक्स इंटरडिक्ट और एक्स कम्युनिकेशन, जिसमें चर्च इंटरडिक्ट क्या था, जिसमें चर्च खुद किसी भी मतलब जिसको उसने कह दिया कि भी बैंड कर दिया है इस राज्य को, वह जन्म यानी बर्थ से लेकर विवाह मैरिज तक के सारे जो भी काम होने थे उसके बिना नहीं हो सकते। और एक्स कम्युनिकेशन में क्या था कि किसी भी राजा को हटाने या उसे वापस पद पे बिठाने का काम उसका ही था। तो ये एक ऐसी चीजें थी जिसके कारण हम कह सकते हैं कि राजा हो चाहे रूलर हो चाहे उसकी प्रजा हो, सबको डर था चर्च का। अब यही वाली बात है कि अपन ने कई बार देखा धर्म सुधार के कारण में कॉजेज ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म में पुनर्जागरण रिनेसा था, इकोनॉमिक आपका जो चेंजेस हो रहे थे, साइंस में जो प्रोग्रेस हो रही थी, एजुकेशन, ये सारी चीजें क्या थी आपकी पुनर्जागरण, मतलब यूरोप में जो जो रिलीजियस रिफॉर्म हो रहे थे उसके कारण। मानववाद, क्षमा पत्र जो उसका कह सकते एक्चुअल कारण था जिसकी वजह से हुआ। अब क्या है कि क्योंकि चर्च चर्च धर्म क्या होता है, धार्मिक केंद्र सेंटर क्या होता है, जहां इंसान मतलब एक शांति मिल सके। अब अगर उसको यही कह दिया है कि तुमको अगर पाप पाप वाली बात तो सब जगह थी, कहते हैं पाप और पुण्य, तो वहां यूरोप में भी तुम गलत कामों से बचना चाहते हो, तुम्हारा आगे का सुधर जाए, तो इसके लिए बहुत जरूरी चीज ये है कि तुम ये पत्र इनको खरीद लो तो तुम, ये कितना गलत है, पैसे कमाने की बात है, तो करप्शन चल रहा था। नॉट मार्टिन लूथर ने 1573 में इसका विरोध किया और इस पर उसको धर्म से ही बाहर बाइकआउट कर दिया उसका। अब इस समय के बहुत बड़े जो रिलीजियस रिफॉर्मर हैं कौन कौन से, तो सबसे पहला जो नाम आता है वो नाम है जॉन वाइक्लिफ का। ये इंग्लैंड से थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर थे। इन्हें जो यूरोप में जो रिफॉर्मर हुए उसका क्या कहते हैं, एक तरह से कह सकते हैं फाउंडर टाइप कहते हैं, वे सबसे पहले शुरू करने वाला है। इनका कहना था कि पोप जमीन पर यानी पृथ्वी पर, अर्थ पर ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और जो करप्ट फादर वगैरह होते हैं, जो यहाँ के रिलीजियस ऑफिसर हैं, वो जो भी कुछ बातें बताते हैं, जो उपदेश झाड़ते हैं, वो सब गलत है, बेकार। ये इनका कहना था, यानी पोप कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। और क्या हुआ जब, हाँ, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और उसका जो भी तुम्हारे फादर वगैरह हैं, ये कोई धार्मिक उपदेश दे रहे हैं, कोई टीचिंग बता रहे हैं, सब गलत है, बेकार है, कोई मतलब नहीं। इसका उनके इन थॉट्स का, उनके इन विचारों का, जो बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल को मानने वाले थे, जो कह सकते हो जो सुपरस्टिशन कह सकते हो, अंधविश्वासी या परंपरावादी थे, जो ट्रेडिशन को ज्यादा मानते थे, प्रथाओं को मानते थे, उन्होंने बहुत कुछ किया। और इनको मार दिया गया। और यहाँ तक कि इनसे इतना चिढ़ते थे कि भाई ईसाइयों में क्रिश्चियन में आप देखते हो कि जब आप जमीन में दफनाया जाता है, इनका जाना फिर होता है, तो कहते हैं कि इनकी कब्र से वापस इनको निकाल लिया गया, बेचारे दफना मरे हुए व्यक्ति को, और फिर उसको जलाया गया, बड़ा बुरा किया गया। मतलब लोग इस चीज को स्वीकारना ही नहीं चाहते थे, चेंजेस ही नहीं चाहते, धर्म को बस उसी पुरानी करप्ट चीजों से चिपका हुआ मानना चाहते थे। ये चीजें क्या थी,
इस चीजों से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात ये हो रही थी कि लोगों का दिमाग यही चल रहा था, मतलब नई सोच को लेना ही नहीं चाहते थे। ये नाम है जॉन वाइक्लिफ का। क्या नाम है? जॉन वाइक्लिफ। वेरी इंपॉर्टेंट, जॉन वाइक्लिफ, क्योंकि जॉन वाइक्लिफ ने सबसे पहले कह सकते हैं यूरोप में धर्म सुधार हुआ, उसको उसको मतलब शुरू करने, जैसे हम कहते हैं ना कि भारत में रिनेसा या पुनर्जागरण को शुरू करने वाला कौन है? राजा राम मोहन राय का नाम आता है, उन्हीं को कहा जाता है ना भैया, अग्रदूत फाउंडर कह सकती हो। तो इनका नाम आता है जॉन वाइक्लिफ का। जॉन वाइक्लिफ ने साफ बोला था कि पोप पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और जो भी धार्मिक पदाधिकारी यानी फादर वादर जो उपदेश देते हैं वो उपदेश किसी काम के नहीं है, व्यर्थ है। यानी अगर लोगों के बीच में अगर कोई मीडिया तक पहुंचने का तो वो बाइबल है, और बाइबल को अध्ययन सब कर सकते हैं, ये मानना था इनका। इस बात को पुरातनवादी सुनते ही नहीं। वो क्यों नहीं करते थे? इसके पीछे कारण क्या था? इस चर्च को फिर आमदनी रुक जाएगी ना। चर्च की तो जो सत्ता चली आ रही थी, एक्चुअली में अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति हुई है ना, तो उस फ्रांसीसी क्रांति का एक कारण चर्च ही थे। चर्च खुद अपने आप को राजा महाराजा जैसा समझते थे और अपने अपने नियम चलाते। तो चर्च मतलब वास्तव मध्यकाल में बहुत दिक्कत। इसमें जो नाम आता है वो नाम है जॉन वाइक्लिफ। प्रमुख धर्म सुधारक का नाम है जॉन वाइक्लिफ। दूसरा नाम है, ये इंग्लैंड से है, जॉन वाइक्लिफ इंग्लैंड से हैं ये, और 84 तक 1322 1844। नेक्स्ट है जॉन हस। ये कहाँ के थे? बोहेमिया के। जॉन हस कहाँ के थे? बोहेमिया। भरत हमारे ऑफलाइन में बैठा हुआ है और वो लिख रहा है तो उसको लिखा भी रही हूँ। जॉन हस लिख लो भरत, जॉन हस। बोहेमिया एक जगह का नाम है। प्राग यूनिवर्सिटी में, ये कहाँ पे? प्राग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे ये, प्राग। और वहां ये जॉन वाइक्लिफ के जो विचार थे, थॉट थे, उनसे बहुत इंप्रेस थे। लिखेंगे जॉन वाइक्लिफ के विचारों से बहुत प्रभावित थे। इन्होंने बोला, इनका क्या कहना था? इनका कहना था कि चर्च और जो फादर हैं चर्च के, चर्च और जो फादर हैं, चर्च और फादर, उनके मीडिएटर बनना बेकार है। वो मीडिएटर बने ठीक नहीं है। अगर आपको, मैंने वही वाली बात है कि अगर आप गॉड यानी भगवान को पाना चाहते हैं तो केवल बाइबल का अध्ययन करें, बाइबल को पढ़ें, आपको उससे ही मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति मोक्ष हम पढ़ चुके हैं, तो लिख लो। इनका कहना था, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, चर्च और पादरियों की मध्यस्थता अनुचित है। केवल चर्च और पादरियों की मध्यस्थता अनुचित है, केवल बाइबल के अध्ययन से ही मुक्ति संभव है। नेक्स्ट है, अब इसका क्या परिणाम हुआ? इसका रिजल्ट क्या हुआ? इनको चर्च विरोधी मानकर जिंदा जला दिया गया। इनका इतना बुरा हश्र किया गया, इनको चर्च विरोधी माना गया और क्या करा? जिंदा जला दिया गया। इसके बाद अगला नाम आता है सैवानरोला। सैवानरोला ये इटली के थे, फ्लोरेंस इटली के। ये बहुत ही सादगी पूर्ण जीवन जीने वाले फादर थे, पादरी, है ना? बहुत ही सादा पूर्ण, और इन्होंने सादगी को ही प्रमुख माना। इन्होंने ये बोला कि जैसे चर्च वर्च के लोग बड़े वैभव से, बड़े उससे धन संपन्न होकर रहे, ये गलत है। इस चीज का इन्होंने विरोध किया। धार्मिक ठेकेदार, जो धर्म के ठेकेदार बनते, उनका विरोध किया। पोप अलेक्जेंडर 6 के आदेश पर, ऑर्डर पर, और उनके ऑर्डर नहीं मानने पर ईसाई यानी क्रिश्चियन रिलीजियस काउंसिल ने उन्हें दिलाकर उन्हें प्राण दंड दिया, यानी मृत्यु दंड दे दिया और जिंदा जला दिया। इनको भी जिंदा जला दिया।
बहुत बड़ी बात है कि मतलब अगर उस समय कोई करना ही नहीं चाहता था ना, चीजों को चेंज ही नहीं करना चाहता था। अब बहुत बड़ा नाम आने वाला है, इरेस्मस। इरेस्मस, इरे आधा सा और मस, इरेस्मस, ये हॉलैंड के। अब ये थोड़े से क्या थे कि इटली, इनका इरेस्मस का क्या मन था कि भाई डायरेक्टली चर्च का विरोध नहीं करना चाहते। ठीक है, विरोधी तो थे मगर कई होता ना, जैसे आप जॉन हफ की बात करते हो, जॉन वाइक्लिफ की बात करते हो, सेवालोला की बात करते हो, साफ बोल दिया इन्होंने, तो उसका रिजल्ट मिला, बेचारे मार दिया, जिंदा जला दिया। इरेस्मस खुले विरोध में नहीं थे, विरोधी तो थे मगर खुले विरोध में नहीं थे। तो अब तुम लिख लो, चर्च के खुले विरोध के पक्ष में नहीं थे। ये भी पादरी थे, यानी फादर थे। इनकी प्रमुख पुस्तकें, इन्होंने कुछ पुस्तकों को लिखा था, इन्होंने किताबें लिखी थी जिसका नाम है कोलोक्वित्र और अ हैंडबुक ऑफ क्रिश्चियन सोल्जर। इन्होंने इंग्लैंड में जाकर कुछ किताबें लिखी जिनका नाम है कोलोक्वित्र और अ हैंड सोल्जर, अ हैंडबुक ऑफ क्रिश्चियन सोल्जर, अ हैंडबुक, हाथ में रहने वाली किताब, अ हैंडबुक ऑफ क्रिश्चियन सोल्जर। एक और बहुत अच्छी किताब का नाम है इनका, इन द फ्रेज ऑफ फॉली। देखेंगे, इसको नाम याद कर लेना, बिल्कुल क्लियर याद कर लेना, इन द फ्रेज ऑफ फॉली। हिंदी में इसको कहते हैं मूर्खता की प्रशंसा। इन द फ्रेज, इन द प्रेज ऑफ फॉली, प्रेज पा है ना, प्रेज ऑफ फॉली। इसमें इन्होंने क्या लिखा था, जो चर्च था और जो चर्च के फादर या पादरी होते थे उनका मजाक उड़ाया था इन्होंने। इन द प्रेज ऑफ फॉली, ये पूछा जाता है ये किसकी रचना है, इन द प्रेज ऑफ फॉली। इन्होंने बाइबल का लैटिन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेशन किया, यानी अनुवाद किया, लैटिन भाषा में बाइबल का अनुवाद किया। इरेस्मस क्या थे, मानववादी थे, यानी ह्यूमैनिटी को मानते थे। देखो, इरेस्मस एक मानववादी विचार रखते, और लेकिन एक शॉर्ट नाम देखो, इन्हें प्रबुद्ध डरपोक विद्वान कहा जाता था, मतलब इनको डरपोक कहा जाता था। क्यों? तो मैंने बताया ना, खुले रूप से विरोध नहीं किया इन्होंने चर्च का, डायरेक्टली इन्होंने उसके अगेंस्ट नहीं थे, डरते थे। खुद वो क्या कहते थे कि मेरा हृदय, यानी मेरा हार्ट तो कैथोलिक है, मेरा हार्ट कैथोलिक है, लेकिन पेट क्या है, स्टमक क्या है मेरा, लूथरवादी। कैथोलिक का मतलब है, हम अच्छी तरह से जानते हैं क्रिश्चियनिटी में, आप देख लेंगे दो होते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, पता है ना आप लोगों को ये बात। तो जो कैथोलिक होते हैं वो कट्टर होते हैं, जैसे मुस्लिम में होते हैं ना शिया और सुन्नी, सुन्नी कट्टर होते हैं, इसी तरह से इनमें कैथोलिक कट्टर होते हैं। लूथर ने जो लूथर, मार्टिन लूथर जो थे धर्म सुधारक, वो मानववादी विचार रखते थे। लेकिन इनके बारे में ये कहा जाता है कि लूथर को जो गुस्सा था मार्टिन लूथर को, उससे ज्यादा इरेस्मस के जो व्यंग थे, जो मजाक उन्होंने उड़ाया था, उससे पोप को ज्यादा हानि पहुंची। देखेंगे कि उनके बारे में कहा जाता है कि लूथर के क्रोध की अपेक्षा, मतलब क्रोध की तुलना में कंपैरेटिवली इरेस्मस के जो मजाक उड़ाया पोप का, तो इरेस्मस के मजाकों ने या उपहासों ने पोप को ज्यादा हानि पहुंचाई। नेक्स्ट नाम आता है ज्विंगली। ज्विंगली, आधा जा पे मात्रा लगी हुई, वहां पे बिंदी और गली। ज्विंगली, इसको ज्विंगलीवाद, कॉल्विनवाद, लूथरवाद आइडियोलॉजी है सबकी। तो ज्विंगली स्विट्जरलैंड के थे, कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड। ये भी पादरी थे, फादर थे, और उन्होंने भी ज्यूरिक में एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में अपनी बातें रखी। ज्यूरिक में कोई हुई होगी तो लिखो, ये पादरी थे, इन्होंने ज्यूरिक धर्म सभा में 67 मान्यताएं रखी, ट्रेडिशन, कुछ मान्य बातें रखी 67 के करीब। यह
बाइबल को सर्वोच्च सत्ता मानते थे और कैथोलिक धर्म में जो कुरीतियां आ गई थी, गलत चीजें आ गई थी, उसका विरोध करते थे। तो इस लाइन को भी लिख लो, वे बाइबल को सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर, बाइबल मतलब सबसे ऊंची है, तो बाइबल को सर्वोच्च सत्ता मानकर कैथोलिक धर्म में फैली हुई रूढ़ियों का विरोध करते थे। मतलब बाइबल में इन्होंने सबसे बाइबल 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 गॉड, बाइबल भगवान है, और कैथोलिक धर्म में जो रूढ़िवादी बातें फैली हुई हैं उनका इन्होंने आलोचना करा। इन्होंने 1525 में, बहुत बड़ी बात है, एक नए की स्थापना करी जो सुधारवादी था, जुबिली ने 1525 में। लेकिन यह क्या किया कि थोड़ा सा ज्यादा विरोधी हो गया। उसने क्या किया कि जबरदस्ती कैथोलिकों को नवीन सुधारवादी चर्च में से डालने की कोशिश करी, प्रेशराइज किया। तो इससे स्विट्जरलैंड में खुद में अंदर ही अंदर युद्ध छिड़ गया और जिस युद्ध में वो मारा गया। तो कहने का मेरा मतलब है कि स्विट्जरलैंड में, अब स्विट्जरलैंड में क्या हो गया था, उसकी मृत्यु के बाद वो जब मर गया जिंगली, तो दो क्रिश्चियंस का, दो प्रमुख जो बात करें, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, दो सेक्ट, दो संप्रदाय को मान्यता मिली। उसकी मृत्यु के बाद स्विट्जरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, दो सेक्ट यानी दो संप्रदायों को मान्यता मिली। अब से स्विट्जरलैंड में नेक्स्ट दो मान्यता कह लो, क्रिश्चियन में जैसे प्रोटेस्टेंट होते हैं, कैथोलिक होते हैं कि नहीं। इसके बाद आता है नाम जॉन कॉल्विन का। इनकी बात को कॉल्विनवाद भी कहा जाता है, इनके जो इन्होंने विचार रखे हैं। ये थे फ्रांस के, कहाँ के थे कॉल्विन? फ्रांस के। इन्होंने क्या किया कि फ्रांस का जो कैथोलिक चर्च है उससे संबंध, उन्होंने फ्रांस के कैथोलिक चर्च से संबंध तोड़ लिए और स्वतंत्र रूप से, मतलब इंडिपेंडेंट होकर अपने विचारों को, अपने धार्मिक विचारों को प्रस्तुत किया, अपने रिलीजियस थॉट को रखा जनता के सामने। कैथोलिक से संबंध तोड़ लिए थे। फ्रांस के सम्राट के विरोध, ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि फ्रांस के सम्राट ने उनका विरोध किया और जिसके कारण जिंगली को फ्रांस छोड़ना पड़ा और स्विट्जरलैंड जाना पड़ा, यानी अपना देश छोड़ना पड़ा। उसने एक किताब लिखी, एक ग्रंथ लिखा, बहुत बड़ा नाम है इसका, इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन। क्या नाम है? इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन। इसमें उसने अपने थॉट रखे, अपने विचार रखे। इसको मतलब इस बुक लिखी है, उसने विचार रखे, कैथोलिक से बिल्कुल अलग था इसमें। वह केवल, उसको क्या कहा जाता था, उसका वो किस तरह से फेमस था, उसे प्रोटेस्टेंट पोप कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था? प्रोटेस्टेंट पोप।